अगर आप टेक्नोलॉजी से यूज टू नहीं हैं, उसका आप फ़ायदा नहीं उठाते, बिजनेस में उसको अप्लाई नहीं करते, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले दिनों में जिस तरह से रियल एस्टेट चेंज होने जा रही है, तो आप शायद मार्केट से आउट हो जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किसी और सेक्टर में मूव करूं, क्योंकि इस वक्त मेरी कन्वर्जन बहुत कम हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी आप किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। इसमें तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अहमद होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में टाइम गुजार रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से यूज़ टू नहीं हैं, उसका आप फ़ायदा नहीं उठाते, बिजनेस में उसको अप्लाई नहीं करते, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। रियल एस्टेट के एवेल्यूएशन के हवाले से हम एक जगह बैठे डिस्कशन कर रहे थे कि पुराने दौर में जिस तरह से रियल एस्टेट होती थी और उसके बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हुई, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया, फेसबुक आया, यूट्यूब आया, तो काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हुई। लोगों ने अपनी वीडियोज़ बना के शेयर करना शुरू की। लेकिन इसमें एक खामी ये रह गई कि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई कि जो ओवरसीज क्लाइंट है, जो बायर है प्रॉपर्टी का, उसके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई कि वो कंफ्यूज होना शुरू हो गया। यहाँ पे मैं आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा कि अगर आप स्टिल ट्रेडिशनल वे में रियल एस्टेट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट नहीं उठा रहे और अच्छी तरह से नहीं उठा रहे, तो आप आई थिंक बहुत पीछे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से रियल एस्टेट चेंज होने जा रही है, तो आप शायद मार्केट से आउट हो जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं किसी और सेक्टर में मूव करूं, क्योंकि इस वक्त मेरी कन्वर्जन बहुत कम हो रही है। रियल एस्टेट में अगर आपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पहले तो सबसे अहम चीज जो इन्वेस्टमेंट वाली है, वो आपने CRM यूज करने हैं। CRM से मुराद ये है कि आपने आपके जो क्लाइंट का कॉन्टेक्ट का डाटा है, उसको आपने सेव करने और फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रखनी है अपने क्लाइंट के साथ। उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है और सोशल मीडिया पे कैंपेन आपने इस तरह से डिजाइन करनी है कि आपका क्लाइंट कंफ्यूज ना हो, उसको प्रॉपर्टी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले और बहुत वैलिड इंफॉर्मेशन मिले। थर्ड, आपके पास जो रियल एस्टेट की इन्वेंट्री हो, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड अवेलेबल होनी चाहिए। और जब भी आपको इंस्टेंट इन्वेंट्री की जरूरत पड़े, आप एक लिंक क्लाइंट के साथ शेयर करें और वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाए। वो इन्वेंट्री किस तरह की है, उसके प्राइसेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, इवन गूगल के लिंक तक उसको चले जाएं, ताकि उसके लिए आसानी हो जाए, उसको सारी इंफॉर्मेशन एक ही मैसेज में आ जाए, वन गो में उसे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी आप किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। इसमें तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आप अगर तसव्वुर करें कि आप एक नया टीम मेंबर हायर कर रहे हैं, तो उस पर जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उससे कम इन्वेस्टमेंट आपकी टेक्नोलॉजी पे लगेगी। और अगर आप समझते हैं कि आपका इतना बजट नहीं है, तो आप अपने कुछ दोस्तों को मिला लें, कुछ रियल एस्टेट ऑफिस मिल के टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर लें और वो इन्वेस्टमेंट शेयर हो जाए और सारे उसका बेनिफिट उठा सकें। और इसकी वैल्यू एडिशन इतनी ज्यादा होगी कि जब आप अपने बिजनेस पे अप्लाई करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी लीड जनरेशन किस तरह से होती है, क्लाइंट आपको किस तरह से कांटेक्ट करते हैं और कन्वर्जन किस तरह से होती है। इवन आपकी अगर एक कन्वर्जन भी उसके थ्रू हो जाती है, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट पे बैक हो जाती है जो आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर की हुई है। और आने वाली दौर में जिस तरह से रियल एस्टेट ब्लॉकचेन पे जा रही है, तो जब तक आप टेक्नोलॉजी के साथ यूज टू नहीं होंगे, उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो ब्लॉकचेन के दौर में आप शायद मार्केट से बाहर निकल जाए। हम वक्तन फवक्तन रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं। आपको अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फोन नंबर के थ्रू और हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।